रमज़ानों में किस तरीके से लोगों को एक्टिंग करके बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसकी मिसाल ये है। ये एक गाड़ी है जिस हाईरूफ, इसमें से एक साहब उतरे बाकायदा तौर पर। उन्होंने पहले इन साहब को, मज़दूर को जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको यहाँ पर उतारा। ये बहादुराबाद की चौरंगी है, जेड स्कूल वाली चौरंगी है। और वो साहब गाड़ी से उतरे बाकायदा तौर पर इससे, और कुछ देर तक मेरी गाड़ी के पास यहाँ खड़े रहे। और उसके बाद खामोशी से इस मज़दूर को जो है, ये साहब थे बिल्कुल जिन्होंने जो ये पूरा ड्रामा रचाया, आप देख सकते हैं। और इस मज़दूर को जाके ये राशन का थैला दिया। और अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग गरीबों की मदद करते हैं। और अब देखते हैं ये वापस इस मज़दूर के पास जा रहे हैं। और देखिए इस गाड़ी में जो है ना, इसमें बाकायदा तौर पर खुफिया कैमरा लगा हुआ है जिसके ज़रिए ये शूट किया जा रहा है। अब देखें जाकर ये इससे बातचीत करेंगे। इनके कॉलर माइक लगा हुआ है जिसकी रेंज आजकल आती है। देखें उसके साथ एक और मज़दूर बैठा है पापड़ वाला, उसको कुछ नहीं दिया। अगर इमदाद करनी होती है बाकायदा तौर पर, देखें हमारा जो मज़हब है इस्लाम, उसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया है कि अगर किसी एक हाथ को, जब आप किसी की मदद करें तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जो नुमाइश पर नुमाइश लगा कर बैठे हुए हैं, जेडेसी हो, सैलानी हो, या कोई और भी जो फ़लाई इदारे हैं, वो तो बाकायदा तौर पर एक नुमाइश लगाते हैं। तो उसी नुमाइश के तरीक़ेकार से देखें, ये बाकायदा तौर पर एक कुछ अरसे से तरीक़ा वायरल है कि किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। खामोशी से जो है ना, ये राशन का थैला इस मज़दूर के पास जाके रखा खामोशी से। उसके बाद इस मज़दूर ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए। और इस तमाम तर मरहले को इस गाड़ी से शूट किया गया। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी का नंबर है CY1483। किस इदारे की ये मीडिया का इस पर वो लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर उन्होंने जाकर, वो जो पापड़ वाला बेचारा गरीब, शायद उस आसरे पे था कि उसकी भी कोई मदद की जाएगी, लेकिन उसकी मदद नहीं की गई। और अब बाकायदा तौर पर ये जो एक मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं लोगों को अपने आप को वायरल करने के। तो उनमें से एक तरीक़ा ये है कि दिखाया जाता है कि हम जेडीसी, सैलानी और जो छिपा हैं, ईदी हैं, उनकी तरह जो है वो तमाशा नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर उससे कुछ उन्होंने बातें की। तो अब देखना, एंड तक हम देखना चाहेंगे कि ये साहब इन्हीं के साथ आए थे बाकायदा तौर पर, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपनी गाड़ी में बैठा हुआ किसी का वेट कर रहा था। तो जब से मैं बैठा हुआ था ये साहब नहीं थे। जिस वक्त ये गाड़ी आकर यहाँ पर बहादुराबाद जेड स्कूल वाली चौरंगी, जो बहादुराबाद चार मीनार से अगली चौरंगी है, वहाँ पर आकर ये साहब इसी गाड़ी से मेरा ख्याल उतरे, क्योंकि मैं देख नहीं पाया इसलिए कंफर्म नहीं कर सकूँगा। तो इस गाड़ी से ये उतरे। लेकिन ये जो आप टी शर्ट में देख सकते हैं और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ये साहब बाकायदा तौर पर इस गाड़ी से उतरे। बाकायदा तौर पर काफ़ी देर तक मेरी गाड़ी के पास आके खड़े हुए। तो मैं यही चौंका कि मेरी गाड़ी के पास आकर ये एक थैला लेकर क्यों खड़े हुए हैं। तो उसके बाद इस मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में किसी का वेट कर रहा था तो मैं उनको कॉल करने में मसरूफ़ था, तो मैं देख नहीं पाया कि ये साहब भी जो है वो इस गाड़ी से उतरे हैं या नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबी इसी वजह से हो पा रही है कि ताकि इनका पूरा का पूरा जो है वो एक्ट जो है वो हम देख सकें। और अब मेरा ख्याल है कि कुछ खातून आ रही हैं, इनकी प्राइवेसी मुतासिर ना हो, इसलिए मैं कैमरा इज़्ज़त करता हूँ। ये देखें वापस देखें, वापस राशन का थैला ले लिया गया है। ये शूट हो गया, राशन का थैला वापस। यानी कि ये एक राशन का थैला कई लोगों को शूट करके वो किया जाएगा। देखेंगे इसने ओके का क्वेश्चन दिया कि ओके हो गया है, और ये राशन का थैला वापस हो गया शूट होने के बाद। ये देखें दोबारा रख रहा है, ये दोबारा से शूट हो रहा है। देखें दोबारा से शूट हो रहा है। ये राशन का थैला दोबारा से रख के वापस गया। ये देखें ये ड्रामे लोगों के, माशाल्लाह। कुछ मेरे ख्याल है कमेंट्री में, कुछ चीज़ों में, शूट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से दोबारा से ये शूट करने का प्लान इनका बनाया गया है। इस गाड़ी के अंदर से बाकायदा ये कैमरा भी दिख रहा होगा आपको, ये शूट किया जा रहा है। ये गाड़ी है। यकीनन इस तरह के जो शूट
होते हैं लोगों को राशन वाशन की दे जाते हैं और इस तरह की मदद का जो ड्रामा रचाया जाता है, तो उससे जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। और उसके बाद इस किस्म के जो इदारे होते हैं नाम नहाद किस्म के, मैं कहूँगा, और मुझे इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि नाम नहाद किस्म का ये इदारा है जो इस तरह की वीडियोस बनाकर लोगों के जज्बात से खेलकर जो है वो अपने आप को मशहूर करने के लिए कोशिशों मसरूफ़ है। अगर इसने मदद करनी होती तो बाकायदा तौर पर ये दे के जा चुके होते हैं। अभी दोबारा फिर गाड़ी से उतरे हैं वो साहब जिन्होंने उनको दिया था बैग राशन का। मदद करने वाले इतना जो है वो किसी को देने के बाद खामोशी से ना रुकते हैं और ना ही वो किसी चीज़ के वो होते हैं। अब देखें बाकायदा तौर पर ये अंकल जो है वो अल्लाह की तरफ देखकर और एक इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकल बहुत परेशान थे, इनकी दिहाड़ी नहीं लगी और इनके घर में फ़ाक़े थे और अल्लाह ने गैब से उनकी मदद की और गैब से उनका सहारा जो है वो इस गाड़ी में सवार इन साहब को बनाया गया। ये देखें, ये दोबारा से आ रहे हैं और फिर कुछ इनका जो है वो शूट करने का इरादा होगा। ये देखें, उन्होंने मेरे ख्याल ओके का काशन दिया है कि जनाब सब तरीके से सब मुकम्मल तौर पर बेहतर अंदाज में शूट हो गया है। थोड़ी बहुत जो कमी बेशी रह गई होगी शूट की वो एडिट कर ली जाएगी। ये देखें, अब चाचा को इशारा कर रहे हैं। आवाज़ मुझे आ रही है अब इस रिकॉर्डिंग में क्योंकि मैं फासले पर हूँ। अब ये चाचा को आवाज़ दे रहे हैं कि उड़ जाओ। ये देखो, अब उन्होंने आवाज़ साउंड को चेक करने की कोशिश की। ये चाचा अब सामान चेक कर रहे हैं। इसमें से यकीनन कुछ शायद बाज़ औक़ात पैसे भी निकल आते हैं। रूह अफ़ज़ा की बोतल एक निकली। अभी साहब देख रहे हैं तमाशा। देखिए, ये है गुर्बत का तमाशा। एक यही वो तमाशे हैं जिसकी वजह से जो मुस्तहिक लोग हैं वो ना किसी ऐसे इदारे के पास जाते हैं जहाँ पर उनकी जग हसाई हो। तो इसी तरह के देखें, अब वो बाकायदा तौर पर चेक भी करवा रहे हैं अंकल के उस कैमरे की शूट में कि इस थैले में इन्होंने क्या क्या राशन का सामान लोगों की मदद के लिए दिया है। जो मेरा ख्याल है राइस भी हैं। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये कुछ एक रूह अफ़ज़ा की बोतल है, ये शायद बेसन है। बाकायदा देखें दिखा रहे हैं बाकायदा तौर पर अंकल। ये अंकल भी मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्टर लग रहे हैं बाकायदा तौर पर। ये देखें ऑयल की थैली, ये देखें दिखा के बाकायदा तौर पर कि अल्लाह ताला ने इनकी गैब से मदद की और उसका जो है वो सहारा इन साहब को बनाया। ये जो खड़े हुए हैं इस वक्त ये देखें, और इस गाड़ी से शूट हो रहा है। और ये बाकायदा तौर पर अच्छा, ये एक और साहब है इनके साथ। बाकायदा तौर पर इनके हाथ में तो पानी की बोतल भी है रोज़े की हालत में। अब ये देखें दोबारा से इन्होंने ये एक्टिंग शुरू कर दी दुआ मांगने की कि अल्लाह ताला ने गैब से उनकी मदद की। वो परेशान थे, बैठे हुए थे, रिस्क नहीं मिला था। अब ये देखें, ज़बरदस्त एक्टिंग। ऑस्कर के लिए नामज़द होनी चाहिए ये वीडियो बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान में तो कोई इस तरह के अवार्ड्स होते नहीं हैं। पाकिस्तान में एक निगार अवार्ड हुआ करता था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन ऑस्कर के लिए नामज़दगी के लिए जो है वो मैं अपने नाज़रीन को, चटान के नाज़रीन को कहूँगा कि इस वीडियो में इस अंकल की एक्टिंग को जो है वो ऑस्कर के लिए बाकायदा तौर पर नामज़द करें। इस वीडियो को वायरल करें ताकि इस अंकल की और इस इदारे की, जो कोई भी इदारा है जो ये वीडियो बनाने में मसरूफ़ है। देखिए, पानी की बोतल भी लेके जा रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल ये अब अफ्तारी के सामान को बांटने की भी जो है वो एक्टिंग करेंगे। ये कोई दूसरे साहब इस गाड़ी से उतरे हैं। ये देखिए, हालांकि अभी ये अफ्तारी में तकरीबन इस वक्त जो है वो काफ़ी टाइम है, 3 साढ़े 3 घंटे बाकी हैं। ये देखें, कोई एक साहब ने मांगने के लिए आया कि भाई हमें दे दो, उनको नहीं दे रहे क्योंकि वो एक्टिंग का हिस्सा नहीं है। वो साहब एक्टिंग का हिस्सा नहीं है इसलिए उनको नहीं दिया। अब जो साहब एक्टिंग का हिस्सा होंगे इनके इस पूरे प्रोजेक्ट के, उनको दिया जाएगा। अच्छा, इन्हीं को ये ले जी। ओहो, राशन के बाद यही दादा, ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग।
ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग, ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग, ऑस्कर के लिए नामज़द किया जाना चाहिए। अब उन साहब ने जिन्होंने इनको ये दिया है बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का, उन्होंने हमें देख लिया और मुस्कुराए हैं, और शायद उनको अंदाज़ा हो रहा है कि इनका सारा भांडा जो है वो हमने पकड़ लिया है। ये देखें, इधर इनको इशारा कर रहे हैं ये कि इस गाड़ी में कोई और भी हमें शूट कर रहा है। ये देखें, अब कैमरा जो इनका लगा हुआ था वो कैमरा निकाला है इन्होंने। कॉलर माइक होता है बाकायदा तौर पर, अब तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो है वो आ गए हैं वायरलेस माइक, उसकी मदद से साउंड वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है। और बाकायदा बहुत अच्छे DSLR कैमरे से ये शूट, क्योंकि मैं फासले पर हूँ और इस गाड़ी की इस खिड़की में जो कैमरा है शायद वो DSLR है, जिससे बहुत अच्छे तरीके से शूट किया जा रहा है। तो मैं तवील काफ़ी हो गया, लेकिन मैं चूँकि इसको कट नहीं करना चाह रहा, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये अंकल उठें और एंड हो, इस वजह से मैं शूट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मज़दूर एक और वहाँ भी बैठा हुआ है ना, इनके पास एक ही शायद थैला है, उसी को रिपीट करते हैं। एक मज़दूर वहाँ भी बैठा है, एक और बिल्कुल उसके पीछे बैठा हुआ है अंकल। देखें, एक ये था, ये अंकल बैठे हुए हैं, और एक ये बेचारा बच्चा बैठा है। ये भी गुब्बारे बेच कर इसके हलाल कमाने की, लेकिन इनका भी तरीक़ा वारदात तो जो रमज़ानों में होता है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं और इस तरह की चीज़ें करके मांगने का जो एक स्टाइल होता है वो होता है। लेकिन बहरहाल देखें, ये भी रिस्क हलाल कमा रहे हैं इस चौरंगी पर। ये गमले वाले हैं, और ये कोई जो सफाई वगैरह के लिए झाड़ू वगैरह होती हैं ये बेच रहे हैं। अच्छा, हमें अब ये लोग देख चुके हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि इनका वाइंड अप जो है वो शायद इनको अंदाज़ा हो गया है कि वाइंड अप कैसे हो, तो इसलिए लंबा कर रहे हैं और अंकल को बिठाया हुआ दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन ऑस्कर के लिए अंकल की एक्टिंग को तो मैं देखने वालों से, जो भी इस वीडियो को देखे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑस्कर के लिए इस वीडियो को लाजमी जो है वो नामज़द किया जाए। देखिए, ऑस्कर की वीडियो बनती है, ये बिल्कुल ऑस्कर की वीडियो बनती है। ये देखिए, ज़बरदस्त जो है वो। अच्छा, बाकायदा तौर पर इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि जिस जगह से ये शूट हो रहा है उस जगह पर जो है वो रोशनी का बेहतर इंतज़ाम हो, टाइम भी बड़ा अच्छा जो है वो किया गया है, तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया गया है। अच्छा तरीका है, अगर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अगर मदद करते और हम देखते कि ये चीज़ हो रही है और ये शूट जो है वो नहीं किया जा रहा। मैं क्योंकि किसी दोस्त का वेट कर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा कि अचानक सामने एक हाईरूफ आकर जो है वो हाईजेट जो कि जापानी गाड़ी है वो आकर रुकती है, उसमें से एक साहब थैला लेकर उतरते हैं और मेरी गाड़ी के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं एकदम चौंका कि मेरी गाड़ी के पास आकर क्यों रुकते हैं, तो मैंने एकदम उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और मैंने देखा, और आपने देखा कि किस तरीके से पहले जो है वो हम शूट नहीं कर सके थे। पहला मरहला जो था कि इस अंकल को जो गाड़ी से उतरा था नौजवान, उसने जाकर जो थैला दिया और उसके बाद अंकल ने दुआ आसमान की तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आसमान की तरफ चेहरा किया, दुआ मांगी, और उसके बाद वो साहब जो इस गाड़ी में जो राशन का थैला देकर गए थे वो दोबारा अंकल के पास आए और अंकल से गुफ्तगू की, अंकल के मसाइल पूछे होंगे। अब जिस अंदाज़ में ये लोग अपनी इस वीडियो को अपलोड करेंगे मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर तो वो देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर इनसे बातचीत की, फिर वो नौजवान ये थैला लेकर इस जगह तक जो है चंद कदम के फासले पर आया और फिर जाकर दोबारा थैला रखा, और उसके बाद फिर इस गाड़ी से एक और नौजवान उतरा, उसने जाकर जो है वो उस चौरंगी पर जाकर खड़ा हुआ। उस चौरंगी पर एक बाइक वाले ने उससे जो है वो अफ्तार के लिए बिरयानी और उसके हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो समझा कि शायद ये लोगों में तकसीम करने का सिलसिला उसने शुरू किया है, तो उसने उससे जाके मांगी भी, या हो सकता है एड्रेस पूछा हो तो उसने उसको मना किया, क्योंकि अगर एड्रेस बताता तो यकीनन उससे चंद मिनट वो बात करता और उसको इशारे से उस तरफ भेजता। लेकिन उसके बाद वो नौजवान फिर इस अंकल के पास आया और इस अंकल को जो है वो दोबारा से उसने बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक दी, और उसके बाद फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि उसको कोई और भी जो है वो शूट करने में मसरूफ़ है। उसने फिर हमें देखा और उसके बाद इनका ये शूट शायद जो है वो अब काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि अब किस तरीके से वो इसको वाइंड अप करेंगे।
कि जो इनका वाइंड अप का अंदाज़ था। अच्छा, अब एक और चीज़ आ रही है, देखें ये अब गिफ्ट पैक भी एक आ रहा है माशाल्लाह से, गिफ्ट पैक भी आ रहा है, ये भी शायद उसी को दिया जाएगा। एक और तीसरा गिफ्ट, वाह 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 वाह, ये भी देखिए खामोशी से मेरा ख्याल है रखा जाएगा नहीं के पीछे अंकल के या मुमकिन है कि आगे कोई और एक्टर बैठा हो। अच्छा, मैं भी अपनी गाड़ी से ही शूट कर रहा हूँ, मैं भी उतर के जाना नहीं चाहता कि इनको हकीकत का अंदाज़ा हो कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आगे एक और है, क्योंकि ये अंकल भी जो है वो इशारा करके उनसे कुछ इशारों में बातें कर रहे हैं, उनको इशारा कर रहे हैं। ये देखें ये बातें हुई, अब ये हंस रहे हैं। मेरा ख्याल है तीसरा शूट भी इनको करना था, लेकिन उन्होंने शायद इस नौजवान ने जाके उनको इशारा किया कि नहीं भाई, इसमें कुछ ड्रेस व्रेस हैं, किसी अच्छी ब्रांड के ड्रेस होंगे। ये देखें ये खड़े हुए हैं ड्रेस लेकर, वो साहब आए जिस गाड़ी से उतरे, इन्होंने ओके का इशारा दिया कि फ्रेम अच्छा है, जाए। फिर ये साहब दोबारा गए। ये देखें ये देखें उस गाड़ी से आवाज़ आई कि शायद फ्रेम कुछ आउट हुआ है, साउंड हुआ है। वाह वाह, देखते जाएं और रमज़ान में नुमाइश का तमाशा देखते जाएं कि किस तरीके से लोग तमाशा लगाकर ये करते हैं। ये देखें, अरे भाई आपने मदद करनी थी, सारी चीज़ें एक साथ दे देते, पहले राशन, फिर अफ्तार का सामान। ओए होए 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 होए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सब गुफ्तगू चल रही होगी। अंकल जो है वो अपनी गुर्बत, अपनी बेबसी और अपने घर के हालात कुछ बता रहे होंगे, और यकीनन ऐसे अल्फाज होंगे जो सुनने वाले को जो है वो रोने पर मजबूर कर देंगे, उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और यकीनन जो है वो इन दोनों अफराद के दरमियान, अंकल के दरमियान और इन नौजवान के दरमियान ऐसी बातचीत हो रही होगी जो आम लोग, जो दर्द दिल रखने वाले लोग होंगे, वो रोने पर मजबूर हो जाएंगे। यही वो हरकतें हैं जिनकी वजह से साहिब हैसियत लोग या ऐसे लोग जो लोगों की मदद करना चाहते होंगे वो नहीं कर पाते, और इस वजह से मुस्तहिक लोग जो है वो मदद से उनकी जो है वो मदद नहीं हो पाती। अब देखें बाकायदा तौर पर इनको लिफाफा भी दिया गया ईदी का। वाह 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 वाह, ईदी का लिफाफा भी दिया गया। देखें ये वो तरीक़े हैं इस लोगों के मदद करके तमाशा बनाने के, जिसकी वजह से लोगों का जो है वो एतमाद, जो जेन्युइन काम करने वाले होते हैं, जो जेन्युइन लोगों की मदद करने वाले फलाही इदारे होते हैं, जो इस तरह की पब्लिसिटी नहीं करते और नुमाइश पर जेडीसी की तरह तमाशा नहीं लगाते, सैलानी की तरह फुटपाथों पर तमाशा नहीं लगाते। इस वीडियो के साथ साथ जो है वो मैं एक और चीज़ कहूँगा कि सैलानी हो, जेडीसी हो या जो दीगर इदारे हों जो इस तरह के तमाशे लगाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीआईपी इलाके में क्यों लगाते हैं। क्लिफ्टन, डिफेंस, बहादुराबाद, तारिक रोड, नुमाइश, ये इलाके उनके टारगेट क्यों होते हैं। औरंगी टाउन जाएँ, सरजानी जाएँ, मलिर जाएँ, मेमनगोड जाएँ, खोखरा पार, सऊदाबाद जाएँ, न्यू कराची जाएँ, सरजानी टाउन जाएँ, बल्दिया, मुशर्रफ कॉलोनी जाएँ। लोग जो है वो भूख और प्यास से मरने पर मजबूर हैं। लोगों के घरों में एक वक्त का खाना नहीं है, लोगों के घरों में जो है वो पानी तक नहीं है पीने का, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाकर अगर वो लोगों की मदद करेंगे तो कोई देखने वाला उनको नहीं होगा। अगर वो मेन पब्लिक मकामात पर लोगों की मदद करेंगे तो लोग उनको बाकायदा तौर पर देखेंगे, उनकी शोहरत होगी, उनके इदारे का नाम होगा। जो है वो हर जगह ऐसे ऐसे पॉइंट्स मुख्तस किए हुए लोगों ने मदद के लिए। नुमाइश पर जो है वो जैसे नुमाइश लगती है
इस तरह की देखें, ये बाकायदा तौर पर ये पूरे ड्रामे का एक हिस्सा जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। इस अंकल ने एक बार फिर जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया, आसमान की तरफ देखकर लिफाफा जेब में डाला और एक और बंदा उनके सामने आ गया। ये पहले इन्हीं के साथ बैठा हुआ था देखें, लेकिन चूंकि ये शूट का हिस्सा नहीं था इसलिए जो है वो इसको दूर भगा दिया गया ताकि ये बैठकर कोई ऐसी बात ना कर दे जो उनकी रिकॉर्डिंग में खलल डाले। ये फिर आया था शायद इस आसरे पर कि इसकी भी कोई मदद हो सके, ये इस आसरे पर आया था इसकी कोई मदद हो सके। अब इस गाड़ी में सवार मैं चूँकि इस कमेंट्री करने में, शूट करने में इतना मसरूफ़ था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। ये इनका एक और साथी मेरे गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर शायद मेरी तमाम तर चीज़ों को जो है वो नोट उसने किया, बातें को नोट किया, उसके बाद वो खामोशी से चला गया। कि इन्हीं साहब को जो है वो मुझ पर शक हुआ था। देखिए ऐसी मदद के आसरे पर देखें वो जो सामने एक और जो गरीब आदमी जो फूलों के गमले वमले बेच रहा था वो आया और उसने शायद इस आसरे पर कि शायद उसकी भी इस गाड़ी में सवार लोगों को मदद कर सकें। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आप इस तरीके से लोगों की मदद करें, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आप गलत ज़ाविये से ना पेश करें लोगों को बाकायदा तौर पर। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अंकल को ऑस्कर मिलना चाहिए, अंकल को ऑस्कर मिलना चाहिए, अंकल को ऑस्कर मिलना चाहिए। ये देखिए ये सब चीज़ें अब हो गया, अंकल को ऑस्कर मिलना चाहिए। इस अंकल को बिल्कुल ऑस्कर के लिए नामज़द होना चाहिए। मैं जहाँ जाए लोग ये वीडियो देखें, मेरी उनसे गुजारिश है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए इस अंकल की परफॉर्मेंस को नामज़द किया जाए। देखिए दोबारा से इन्होंने अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये देखिए अब बाकायदे तौर पर नोट भी गिन रहे बैठ कर अब देखें नोट भी गिन रहे कि ईदी में उनको कितने मिले हैं। भाई ये देखें अल्लाह ने आपकी मदद कर दी गैब से, तो आप घर जाएं, फुटपाथ पर भी बैठकर तमाम तमाशा लगाना कि किसने क्या किया है। देखिए यही वजह है कि लोग असल जो लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, वो इमदाद से रह जाते हैं इस तरीके से के तमाशों से। यकीनन इस तमाशे के बाद साहिब हैसियत लोग जो लोगों की मदद करना चाहते हैं वो इस इदारे से, जो लोग ये नौजवान काम कर रहे हैं जिन्होंने तमाम तरह रिकॉर्डिंग की है, वो बहुत मुतासिर होंगे इनकी कारकर्दगी से। लेकिन हकीकत जो है वो एक्टिंग वो आपके सामने है। अब ये फिर आ रहे हैं, ये दो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग हुई है। अब वाइंड अप इनके लिए शायद करना मुश्किल हो रहा है या कुछ और हो रहा है, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। मैं तो समझ रहा था कि शायद मुख्तसर सी होगी। ये देखें अंकल इसी गाड़ी में आ गए सामान रख के, ये उनका सामान, और ये इस गाड़ी में आए एक्टिंग पर दाद लेने के लिए। वही गाड़ी है। चलो भाई मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक अपने नाम को या अपनी NGOs इनके जो भी इदारा है उसको प्रमोट करने के लिए ये एहसासात से किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से इंसान को इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल करते हैं कि किस तरीके से वो लोग इनकी मदद करें, इनको पैसे दें कि ये गरीब लोगों की इसी तरह जो है वो खुफिया अंदाज में मदद करते रहे। लेकिन ये बाकायदा तौर पर एक अपने आप को मशहूर करने के जो पब्लिसिटी स्टंट होता है वो तरीक़ा है जो हमारे पाकिस्तानियों ने जो है इसको राइज कर लिया है। और अब देख सकते हैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रमोट किया जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने गरीब लोगों की मदद की। और एक ऐसा शख्स जो कि कई दिनों से बेरोज़गार था, उसको मजदूरी नहीं मिली थी, उसको उन्होंने न सिर्फ राशन दिया बल्कि इसको जो है वो कपड़े भी दिए और इसको बाकायदा तौर पर जो है वो ईदी भी दी। ये तरीक़ा देखें अच्छा है, मैं इस तरीक़े पर कोई कमेंट्स या कोई नेगेटिव मनफी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये तरीक़ा जो है वो इंसान जो इस वीडियो को देखने वाले होंगे उनके एहसासात से खेलने वाला है।
एक ऐसा तरीका है जो आप इमोशनली इस तरीक़ेकार से ब्लैकमेल होते हैं और फिर इस लोगों से रब्ता करते हैं और फिर ये लोग अपने मज़मूम मक़ासद के लिए जो लोग डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं, गरीब लोगों की मदद के लिए इन लोगों से रब्ता करते हैं, उनसे फिर ये लोग एक तरीके से फ्रॉड करते हैं। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। वीडियो चूँकि मैं एक बार फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, तो मैं इनके इस फ्रॉड को यहाँ तक तो बेनकाब कर चुका हूँ। तो मेरे ख़्याल है ये एक हकीकत लोगों के लिए जानने के लिए काफ़ी है अब तक की वीडियो को देखने के लिए। तो एक बार फिर मैं लोगों से कहूँगा कि चट्टान के प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में इस तरीक़े वारदात पर अपनी राय का लाजमी इजहार करें कि किस तरीके से इस तरह के तरीक़े कर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात से लोग खेलते हैं। यकीनन जो बड़े इदारे हैं वो भी लोगों के जज्बात से, लोगों को इमोशनली, लोगों की गुर्बत को, लोगों को तमाशा बनाकर जो है वो साहिब हैसियत लोगों को एक तरह से टारगेट करते हैं कि वही जो है वो इस वक्त दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अपने तरीक़े हैं, JDC का अपना तरीका है, सैलानी का अपना तरीका है, छिपा का अपना तरीका है और जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनका अपना तरीका है। इसी तरह इनका भी एक ये तरीका है। तो यकीनन आपने ये एक तरीका देखा और जो बड़े लोगों के बड़े तरीक़े हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन चूँकि हम बस ये एक लफ्ज़ कहूँगा कि उन तक पहुँच नहीं सकते, पहुँच तो सकते हैं लेकिन उसको दिखाने में कुछ मुश्किलात हमारे लिए हो सकती हैं। तो ये एक अचानक रैंडमली ये तमाम तर चीज़ें मेरे सामने आई। मैं तो गाड़ी में किसी का वेट करने के लिए यहाँ खड़ा था, तो अचानक रैंडमली सारी सूरत हाल हुई, तो मैंने कहा इसको शूट करके हकीकत लोगों तक पहुँचाई जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।